क्लास 10th यानी मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर चुका है। लेकिन मैं इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गणित का, सोशल साइंस का, संस्कृत का यानी सभी विषयों का मॉडल पेपर इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी देखना चाहते हैं आप नीचे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारी विषयों का एक एक करके बताया गया है आंसर के साथ। तो आंसर जिसको चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको स्पेशल तरीका से बता दूंगा। लेकिन ये मत समझिए कि यही सब क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक नमूना बताया गया है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलिए मैं आपको बता दूंगा कि 3 घंटा का एग्जाम होगा। लेकिन पहला एग्जाम 1.5 घंटा का होगा। ठीक है, 1.5 घंटा का होगा जो कि 40 अंक का होगा। 1.5 घंटा होने के बाद तुरंत उसके बाद फिर से कॉपी दे दिया जाएगा सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, उनमें से आपको 13 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी कि आपको मैं बारीकी से समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। 1 नंबर में जो रहेंगे गद्यांश रहेंगे, उसका भी यानी कि गद्यांश के बाद उसका आंसर क्वेश्चन रहेंगे। जो भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर का जवाब देना है। उसके बाद यानी कि लेटर रहेंगे, लेटर को भरना है, किस आधार पर भरना है। ठीक है, यहाँ पर खाली जगह नंबर दिया गया है। इसके बाद नीचे में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के आधार पर भरना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है सब्जेक्टिव में कि 1.5 घंटा में किस तरह से बनाएंगे, जो कि 1.5 घंटा में बना लेना है। ठीक है, उसके बाद 15-16 इस तरह के कुछ ग्रामर दिए रहेंगे। उसके बाद फिर से एक गद्यांश दिया रहेगा, वो किताब का गद्यांश रहेगा, यानी कि पैसेज जो रहेगा, ठीक है, किताब से दिया रहेगा जो आपके पास टेक्स्ट बुक है इंग्लिश का। तो ऑप्शन भी रहेंगे और आपको 4 में से एक का ऑप्शन चूज करना है और आपको आंसर का जवाब देना है। तो यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको आंसर चाहिए तो यहाँ पर आपके सामने आंसर भी बता दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद 1.5 घंटा समाप्त होने के बाद फिर से 40 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद 40-40 80 हो गया। 20 नंबर का जो एग्ज़ाम होगी स्कूल के तहत होगी, जो कि आपको यानी कि अटेंडेंस और किस तरह का व्यवहार है उसके आधार पर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फिर से पैसेज रहेंगे, पैसेज को जवाब दीजिएगा तो आपको 5 दुना के 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि 5 में से आपको 7 में से यानी कि आपको 5 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया गया है, 7 में से आपको 5 का ही जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर होगा, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर या फिर इसको जवाब दे सकते हैं पैसेज वाला का। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 जो ऑप्शन दिया गया है उन्हीं में से 5 का तो जवाब देना ही है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है 8, 9, 10 ये 3 गो में से कोई 2 गो का जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यानी कि मॉडल भरने के लिए दिया गया है। उसके बाद ग्रामर है जो कि रिमूव टू, असर्टिव, इनडायरेक्ट स्पीच, सारी बातों को बता दिया गया है। उसके बाद आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जिसको भी आंसर चाहिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसी से नहीं आएंगे। इसके अलावा यानी कि इंग्लिश का कुछ यानी कि मॉडल पेपर के आधार पर कुछ सजेशन बना दिया जाएगा, जो कि सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं जो सजेशन दूंगा उसी से आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि सजेशन पूरी तरह से मिल सके और आप बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश यानी अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं।